हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैंडल्स कितने टाइप के होते हैं और जानेंगे बाय सेटअप्स क्या होते हैं और सेल सेटअप्स क्या होते हैं, और आगे हम इनसे जुड़ी कुछ एग्जांपल्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैंडल्स कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, पहला कैंडल है बुलिश कैंडल। ये एक ग्रीन कैंडल होता है। इसका ओपन लो की तरफ और क्लोज हाई की तरफ होता है। ये बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। दूसरा कैंडल दोस्तों है बेयरिश कैंडल। ये रेड कलर का कैंडल होता है। इसका ओपन हाई की तरफ और क्लोज लो के पास होता है, यानी नीचे की तरफ होता है। ये सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट कैंडल है न्यूट्रल कैंडल। इसकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है और ये कैंडल के बीचों बीच में होती है। अगला कैंडल है एक्सपैंडेड रेंज कैंडल। ऐसे कैंडल दोस्तों जिनकी रेंज बड़ी होती है उन्हें एक्सपैंडेड रेंज कैंडल कहते हैं, यानी इनकी लंबाई ज्यादा होती है। ये बड़ी कैंडल्स होती हैं। नेक्स्ट है नैरो रेंज कैंडल। दोस्तों, ऐसी कैंडल जिनकी रेंज बहुत छोटी होती है उन्हें हम नैरो रेंज कैंडल कहते हैं, यानी वो कैंडल जो बहुत छोटी छोटी होती है उन्हें नैरो रेंज कैंडल कहते हैं या एनआरसी भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कैंडल्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे हम जानेंगे कि एक बुलिश कैंडल कैसे बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक स्टॉक है एबीसी जो 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इस प्राइस पर एक सेलर है जो 200 क्वांटिटी बेचना चाहता है और 3 खरीदार हैं जो कुल 1000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ बाइंग क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, सेलिंग क्वांटिटी बहुत कम है। तो क्या होगा, अब बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी मैच होगी और सिर्फ 200 क्वांटिटी का ट्रांजैक्शन होगा, जबकि 800 बाइंग क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग है और 100 रुपये पर कोई सेलर नहीं है। अब प्राइस इस सिचुएशन में उस भाव पर जाएगा जहां पर बायर और सेलर अवेलेबल है, यानी 101 रुपये पर। तब प्राइस 1 रुपया बढ़कर 101 रुपये पर पहुंचेगा। अब यहाँ सेलिंग क्वांटिटी 400 है और बाइंग क्वांटिटी 700 है। अब फिर बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी मैच होगी और सिर्फ 400 शेयर्स का ट्रांजैक्शन होगा। अब 101 रुपये पर 300 बाइंग क्वांटिटी बाकी रह जाएगी और सेलिंग क्वांटिटी 0 हो जाएगी। प्राइस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, यानी 102 रुपये पर पहुंचेगा और ये प्रोसेस दोस्तों ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो हमने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि बाइंग प्रेशर अगर ज्यादा है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है और इस तरह एक बुलिश कैंडल या रैली कैंडल बनता है। और बिल्कुल इसी तरह जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो बेयरिश कैंडल बनेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको बुलिश और बेयरिश कैंडल कैसे बनते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इन कैंडल्स को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाता है उसे रैली कहते हैं और चार्ट में बुलिश कैंडल्स रैली को दर्शाते हैं, तो बुलिश कैंडल्स को रैली कैंडल भी कहते हैं। और जब प्राइस नीचे जाता है उसे ड्रॉप कहते हैं और चार्ट में बेयरिश कैंडल ड्रॉप को दिखाता है, तो बेयरिश कैंडल को ड्रॉप कैंडल भी कहते हैं। दोस्तों, जब किसी शेयर का प्राइस एक रेंज में ट्रेड होता है, इस रेंज को हम बेस कहते हैं और इसमें जो कैंडल्स होते हैं उन्हें हम बेसिंग कैंडल्स कहते हैं। दोस्तों, स्मॉल बॉडी कैंडल्स, न्यूट्रल कैंडल और एनआरसी कैंडल बेसिंग कैंडल की एग्जांपल है। आगे हम जानेंगे मार्केट में मेजर इम्बैलेंस क्या होता है। जैसा मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया, जब बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, रैली करता है, और अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो प्राइस नीचे जाता है, ड्रॉप होता है। और जब बाइंग और सेलिंग प्रेशर बराबर होते हैं तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड होता है, ना ऊपर जाता है और ना नीचे जाता है। ये मार्केट में इनडिसीजन को दर्शाता है। अब अचानक से प्राइस ये रेंज ब्रेक करके ऊपर या नीचे की तरफ चला जाता है तो इसे हम मेजर इम्बैलेंस कहते हैं, यानी प्राइस बेस बना रहा था और सडनली एक रैली कैंडल या ड्रॉप कैंडल बनता है तो इसे इम्बैलेंस कहते हैं। दोस्तों, इस तरह के इम्बैलेंस रिटेल ट्रेडर के लिए बनाना मुश्किल होता है। इस तरह के इम्बैलेंस इंस्टीट्यूशन या बिग बॉयज ही क्रिएट कर सकते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स उनके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करते बल्कि उनके साथ में ट्रेड करते हैं। और दोस्तों, हमें भी उन्हीं के साथ ट्रेड करना चाहिए और हमें भी चार्ट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना होगा जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन को दर्शाती हैं, जो कि हम आगे जानेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेजर इम्बैलेंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे इस मेजर इम्बैलेंस के कारण जो बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बनती है वो हम चार्ट में कैसे ढूंढेंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग जोन्स चार्ट में वो एरिया होता है जहां पर मेजर इम्बैलेंस हमें नजर आता है।
ट्रेडिंग जोन को हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, बाइंग जोन और सेलिंग जोन। दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे चार्ट में उन्हें ढूंढना है। तो पहले हम देखते हैं बाइंग जोन। बाइंग जोन चार्ट में उस बेसिंग एरिया को कहते हैं जिसके ब्रेक होने के बाद रैली कैंडल बनता है, उसे बाइंग जोन कहते हैं। बाइंग जोन दो तरह के होते हैं, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली। दोस्तों चार्ट में बाइंग जोन मिलने के बाद हमें इंतजार करना होगा जब प्राइस दोबारा उस जोन में आता है, फिर उसे बाय करना होगा। आगे हम रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली के बारे में जानेंगे। ड्रॉप बेस रैली, इसमें प्राइस नीचे गिर रहा होता है और ड्रॉप कैंडल्स बनते हैं, फिर प्राइस और नीचे गिरना बंद हो जाता है। प्राइस एक रेंज में ट्रेड होता है, बेसिंग कैंडल्स बनते हैं, इस रेंज को हम बेस भी कहते हैं। और फिर सडनली बाइंग प्रेशर के कारण ये रेंज ब्रेक होती है और रैली कैंडल बनती है, और इस तरह से ड्रॉप बेस रैली बनता है। और ये जो बेस एरिया है इसे हम बाय जोन कहते हैं। अब रैली बेस रैली को जानेंगे। इसमें प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, रैली कैंडल बनता है और एक प्राइस पे आके ये एक रेंज में ट्रेड होता है, बेस बनता है, और फिर सडनली एक ब्रेकआउट होता है और प्राइस फिर से रैली करता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इस पैटर्न को हम रैली बेस रैली पैटर्न कहते हैं, और जो बेस होता है उसे हम बाय जोन कहते हैं। आगे हम सेल जोन के बारे में जानेंगे। दोस्तों बाय जोन की तरह जब बेसिंग एरिया ब्रेक होता है और एक ड्रॉप कैंडल बनता है, उसे हम सेल जोन कहते हैं। चार्ट में सेल जोन मिलने पर हमारा डिसीजन सेलिंग का होना चाहिए। इसके भी दो प्रकार होते हैं, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। आगे हम इनके बारे में जानेंगे। रैली बेस ड्रॉप, इसमें दोस्तों पहले रैली कैंडल्स बनते हैं, फिर प्राइस एक रेंज में ट्रेड होता है और बेसिंग कैंडल्स बनते हैं, यानी बेस बनता है, और फिर रेंज ब्रेक करके ड्रॉप कैंडल बनते हैं। तो इस तरह से रैली बेस ड्रॉप पैटर्न बनता है, और इसमें जो बेस होता है वो सेल जोन होता है। अभी ड्रॉप बेस ड्रॉप में क्या होता है, पहले ड्रॉप कैंडल बनता है, फिर बेस बनता है और फिर ड्रॉप बनता है, और इस तरह से ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न बनता है, और इसमें जो हमारा बेस होता है वो सेल जोन होता है। तो इस तरह से हमने जाना बाय जोन और सेल जोन क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन चारों ही पैटर्न में जो बेस है वो बाय या सेल जोन है, और दूसरी बात ये कि जो बाय जोन है उसमें बेस के बाद रैली कैंडल होता है और सेल जोन में बेस के बाद ड्रॉप कैंडल होता है। दोस्तों देखते हैं हमने अब तक क्या देखा। कैंडल्स तीन तरह के होते हैं, रैली कैंडल, ड्रॉप कैंडल और बेस कैंडल। मेजर इम्बैलेंस क्या होता है, प्राइस जब एक रेंज ब्रेक करने के बाद ऊपर या नीचे की तरफ जाता है उसे मेजर इम्बैलेंस कहते हैं। उस रेंज को हम ट्रेडिंग जोन भी कहते हैं। अगर रेंज ब्रेक होने के बाद अगर रैली कैंडल बनता है तो उसे बाय जोन कहते हैं, और अगर ड्रॉप कैंडल बनता है तो उसे सेल जोन कहते हैं। बाय जोन दो तरह के होते हैं, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली। सेल जोन भी दो तरह के होते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस ड्रॉप। दोस्तों चलिए अब तक जो हमने सीखा है उसे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बुलिश कैंडल से। दोस्तों ये एक बुलिश कैंडल है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका ओपनिंग नीचे की तरफ है और क्लोज जो है वो ऊपर की तरफ है। तो ये एक बुलिश कैंडल है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं बेयरिश कैंडल कौन कौन से है इस चार्ट में। ये बेयरिश कैंडल है। अभी हम देखते हैं बेसिंग कैंडल कौन कौन से है। दोस्तों बेसिंग कैंडल ये देखिए, सारे के सारे बेसिंग कैंडल के एग्जांपल है। ये बेसिंग है, ये बेसिंग है, ये बेसिंग है। इनकी बॉडी बहुत छोटी है। और ये देखिए न्यूट्रल कैंडल है। दोस्तों ये बेसिंग कैंडल के एग्जांपल्स हैं। अभी हम देखते हैं जो हमने पैटर्न्स पढ़े जैसे बाय जोन और सेल जोन्स के। पहला मैं शुरू करूँगा ड्रॉप बेस रैली पैटर्न्स। दोस्तों एक बाय पैटर्न्स होता है, तो मैं आपको एक इन्फोसिस के चार्ट से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए ये जो पैटर्न्स है इसे हम ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, यानी देखिए यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था प्राइस, फिर सडनली प्राइस जो है एक रेंज में ट्रेड होने लगा। ठीक है दोस्तों, तो जो ये रेंज है हमारी, तो इसे ड्रॉप बेस और रैली पैटर्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आया तो क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा। देखिए कितना बड़ा मूव आया इसके बाद। तो दोस्तों ये जो ड्रॉप बेस रैली पैटर्न देखिए, तो ऐसे पैटर्न्स में अगर आप एंट्री लेते हो तो कितना बड़ा मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों देखिए ये एक बेहतरीन एग्जांपल है ड्रॉप बेस रैली का। अब यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा था, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज थी। प्राइस ने एक बार इसको हिट किया, ये लेवल को, फिर ऊपर गया, फिर से हिट किया, यानी इसने दो बार एंट्री दी। देखिए
नेक्स्ट एग्जांपल मारुति के लेते हैं दोस्तों। ये ड्रॉप फिर ये बेसिंग होने लगा, यानी बेसिंग कैंडल्स बनने लगे, प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी रेंज है। और देखिए एक बार हिट हुआ, फिर प्राइस देखिए कितना ऊपर तक चला गया और कितना पावर है देखिए इसमें। जस्ट एंट्री लिया और इमीडिएटली ऊपर गया। एक बार नहीं, इसने 2 बार चांस दिया हमको दोस्तों। देखिए दूसरी बार भी चांस दिया, यहाँ पे आया, फिर से देखो दोस्तों बड़ी रैली बनाई, 4700 के करीब का जो है एंट्री है हमारा। और जो ये मूव अभी बनाया है 5400, 4700 से 700 पॉइंट्स। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं रैली पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस रैली कर रहा था, फिर ये सडनली रेंज बनाने लगा। जैसे मैंने बताया रैली, ये बेस बनने लगा। ये रैली पैटर्न की एग्जांपल है। और दोस्तों देखिए प्राइस ने जैसे ही इसको हिट किया और देखिए फिर यहाँ से एक मूव बना, तो दोस्तों देखिए कितना पावरफुल रैली पैटर्न। एंट्री मिलने के बाद प्राइस जो है ऊपर ही जा रहा है दोस्तों। तो ये एग्जांपल हो गई हमारी रैली पैटर्न की। दोस्तों देखिए ये एक एग्जांपल रैली का। यहाँ पे हमारा जो है ये एक पैटर्न बना हुआ है रैली। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मूव दिया है, प्राइस कितना ऊपर तक गया और दोबारा नीचे ही नहीं आया प्राइस। देखिए नंबर ऑफ कैंडल्स जो है मिनिमम दोस्तों एक भी हो सकते हैं। अब इसमें और एक एग्जांपल मैं देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे प्राइस देखिए रैली कर रहा था, फिर सडनली प्राइस ने रेंज बनाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों कैसे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये एक एग्जांपल है रैली पैटर्न का। देखिए दोस्तों ये एक एग्जांपल है रैली पैटर्न की। यहाँ पर देखिए प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रहा था, लेकिन सडनली फिर वो रुक गया, हाई बनाना बंद हो गया और प्राइस एक रेंज में ट्रेड होने लगा। तो ये हमारा जो ये यहाँ पे एंट्री हुई हमारी, उसके बाद देखिए प्राइस दोस्तों कैसा ऊपर जाने लगा, दोबारा उसको नीचे आने का मौका ही नहीं मिला दोस्तों। या मैं अभी रैली पैटर्न के बारे में बता रहा था आपको। अभी मैं अगला जो है आपको सेल जोन्स के जो पैटर्न्स हैं वो बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग सेल पैटर्न्स की एग्जांपल लेते हैं। शुरू करते हैं ड्रॉप पैटर्न से। पहला है पिडिलाइट इंडस्ट्री। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्राइस जो है ड्रॉप हो रहा था और सडनली जो है एक रेंज में ट्रेड होने लगा। तो ये हमारा एक पैटर्न हो गया ड्रॉप पैटर्न। और ये जो रेंज है वो सेल जोन कहलाएगी। और जब प्राइस इस जोन को हिट करेगा तो हमारा एक्शन सेलिंग का होगा। तो प्राइस यहाँ पर आया, एंट्री दी, नीचे गया, फिर दोबारा एंट्री मिली और फिर नीचे गया। तो 2 बार एंट्री मिली इसमें हमको। चलिए दोस्तों और एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे गिर रहा था, फिर बेस बनाने लगा। इस तरह ये ड्रॉप पैटर्न बना। तो यहाँ पे हम जोन मार्क करते हैं और जब प्राइस ने इस लेवल को हिट किया तो क्या रिएक्शन हुआ। प्राइस जैसे ही हिट हुआ सीधा नीचे जाने लगा। दोस्तों देखो कितना नीचे तक गया। चलिए दोस्तों अगली एग्जांपल लेते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप पैटर्न की। दोस्तों ये मारुति का 120 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे प्राइस रैली कर रहा था, फिर एक रेंज में ट्रेड होने लगा और फिर ये रेंज तोड़ करके गैप के साथ नीचे चला गया। तो इस तरह ये रैली बेस्ड ड्रॉप पैटर्न बना। जब ये लेवल हिट हुआ सीधा नीचे चला गया और फिर इस जोन को हिट करके ऊपर जाने लगा और फाइनली ब्रेकआउट हो गया। अभी सीमेंस की एग्जांपल देखते हैं। ये 120 मिनट का चार्ट है। प्राइस रैली बना रहा था, फिर बेस बनने लगा और फिर रेंज ब्रेक करके नीचे चला गया। ये हमारा सेल जोन है। प्राइस ने अभी एंट्री नहीं दी है, हो सकता है आज कल में एंट्री मिल जाए। अब तक हमने बाय और सेल पैटर्न्स के काफी एग्जांपल्स देख लिए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, जो लेवल्स मैंने बनाए हैं उन लेवल्स को देख करके आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसमें और भी चीजें हैं, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये एग्जांपल्स हैं चार्ट में बाय और सेल जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन क्या हर जोन में ट्रेड ले सकते हैं? और जो लेवल्स हम ले रहे हैं क्या वो क्वालिटी लेवल्स हैं? ये भी जानना जरूरी है, जो आगे आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।